आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली में ओमिक्रॉन की लहर तेज हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है अक्सर कि ओमिक्रॉन संक्रमितों के लक्षण क्या हैं? अगर किसी को भी ये लक्षण महसूस हो तो कहाँ टेस्ट कराना होगा? इलाज के लिए किस अस्पताल में जाना होगा? इसके साथ ही ये सवाल भी आता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको हम इस वीडियो में देंगे। बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा उन्हें है जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लिस्ट में है या फिर किसी हाई रिस्क वाले देशों से आए हैं। हाई रिस्क वाले देशों से आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। इसके साथ ही फिर RT-PCR के लिए दिए गए सैंपल को ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। दिल्ली सरकार की 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। एक लैब में 400 सैंपल रोजाना टेस्ट किया जा सकता है। दूसरी लहर के बाद एक लैब LNJP अस्पताल और दूसरी लैब ILBS अस्पताल में बनाई गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि जो भी ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना जरूरी होता है या नहीं। तो बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के इलाज में ये तथ्य सामने आया है कि ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इनमें वैसी समस्या नहीं देखने को मिल रही है जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से देखने को मिली थी। ओमिक्रॉन के मरीजों में सांस लेने की, कफ की, तेज बुखार की समस्या नहीं है। अब अगर यही सवाल उठता है कि आखिरकार इसका लक्षण क्या होगा, तो बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक अब तक साउथ अफ्रीका या यूरोप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का जो डेटा आया है, उसके मुताबिक ओमिक्रॉन के मरीज हल्के लक्षण वाले होते हैं। गले में दर्द, लूज मोशन, हल्का बुखार होगा, लेकिन अब तक सांस और BP से संबंधित समस्या नहीं देखी गई है। अब बात करते हैं कि ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद इलाज कहां करवाना होगा। LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक मिले 20 मरीजों को इसी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। अब उन डेटा की बात करते हैं जिनमें लक्षण मिला है और उनका हेल्थ फिलहाल अभी कैसा है और उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। LNJP अस्पताल में भर्ती 20 मरीजों में से 18 मरीजों में बिल्कुल भी लक्षण नहीं थे, जबकि 2 मरीजों में लक्षण पाए गए थे। हल्के लक्षण वाले मरीजों को ना तो बुखार था, ना सांस लेने में दिक्कत थी और ना ही कोई अन्य लक्षण पाया गया है। वहीं 2 मरीजों में मामूली लक्षण पाए गए हैं। एक मरीज को बुखार, गले में दर्द और कमजोरी थी, लेकिन मरीज का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल सामान्य था। दूसरे मरीज को दस्त की परेशानी थी और हल्का बुखार हुआ था। दोनों ही मरीजों का इलाज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया और ये 3 दिन में ठीक भी हो गए, जिसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही बताया गया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 10 मरीजों को LNJP अस्पताल में डिस्चार्ज किया जा चुका है। डिस्चार्ज किए जाने वाले मरीजों का ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी करवाया गया, लेकिन रिपोर्ट जो है सामान्य आई। सबसे बड़ा सवाल कि क्या दूसरी लहर जैसी समस्याएं आने की संभावनाएं हैं। तुम्हें बता दें कि डॉक्टरों ने यह भी बताया कि LNJP अस्पताल में भर्ती हुए ओमिक्रॉन के सभी 20 मरीजों में से एक भी मरीज को ऑक्सीजन, ICU या फिर लाइफ सपोर्ट की जरूरत महसूस नहीं हुई है, जबकि इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों को ICU की जरूरत महसूस होती थी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल से लेकर मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए परेशान देखे गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे के सवाल पर जो जवाब मिला उससे राहत नजर आ रही है। जरूरी सवाल ये भी है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भी क्या संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि ओमिक्रॉन के 20 मरीजों में से 18 मरीजों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, जबकि 2 मरीजों ने एक डोज लिया है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक अगर वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई गई है तो मरीज को गंभीर समस्या नहीं होगी। ओमिक्रॉन हुआ भी तो ICU में नहीं जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य रहेगा और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन देश के 12वें राज्य में अपनी दस्तक दे चुका है, लिहाजा ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 54 केस मिल चुके हैं। वहीं दिल्ली इस मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ अभी तक कोरोना के 24 मरीज सामने आ चुके हैं। साथ ही तेलंगाना 20 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में 17, कर्नाटका में 14, गुजरात में 11, केरल में 11, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक भी मरीज फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, सारे कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं, जरूर लगाएं, बिल्कुल ना भूलें और 2 गज दूरी का जरूर पालन करें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।